हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इन्फिनाइट कोई हमारे पास एक रॉड है। इन्फिनाइट रॉड होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली होता है। वो कैसे होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारों का हम लोग निकाल चुके हैं। अब जानेंगे किसका? रॉड का भी जान चुके हैं, बट रॉड का कैसा जाने कि रॉड का जो लाइन ज्वाइनिंग होता है, मतलब रॉड जो लाइन बनेगा, जो लाइन सेगमेंट होगा, उसी लाइन के अलॉन्ग कहीं पे जाके हम लोग फील्ड जाने थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस लाइन ज्वाइनिंग में, मतलब ये तो इन्फिनाइट जानेंगे, पहले फिनाइट वाला जानेंगे, उसमें स्पेशल केस समझेंगे इन्फिनाइट कैसे होता है थियोरेटिकली। ठीक है, उस लाइन के अलॉन्ग नहीं, उससे बाहर समझ जाएंगे। देखिए क्या हम जानेंगे, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन्फिनाइटली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहना सही है कि नहीं, अब देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बनाया? रॉड बनाया, बिल्कुल फिनाइट सा रॉड बनाया। ठीक है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हमने जो इससे पहले पढ़ा है वो इस तरह से बनाया था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा और नैरो बनाते हैं इसको, या ऐसे भी लिख के रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनफिनाइट चार्ज के बारे में तो हम बाद में जानेंगे, पहले हम ये जानें कि एक फिनाइट लेंथ का कोई हमारे पास रॉड है। यही फिनाइट लेंथ का रॉड इनफिनाइट हो सकता है कब? जब यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस अगर बहुत छोटा हो इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है हमारा? कैपिटल एल है, कोई बात नहीं। और इसके बीचों बीच नहीं लेके, इससे थोड़ा नीचे या इससे थोड़ा ऊपर, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, कोई अनसिमेट्रिक बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, कहीं पे एकदम नीचे भी नहीं। यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हम अलग कर लेते हैं, और इस पॉइंट में मुझे क्या जानना हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे हमारा एक रॉड में चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लाइन के अलॉन्ग नहीं, उसके बाहर कहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। तो क्या करेंगे? मान लेते हैं, और ये भी हमने मान लिया है कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल ए है। ठीक, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। नॉर्मल डिस्टेंस है, डायरेक्ट डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे इस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा नीचे, मैं ऊपर ही जाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे है ना, इस छोटे से बहुत छोटा है, ये एक्सट्रीम स्मॉल है, एलिमेंट है, लेकिन तब भी ये बड़ा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे हमारा डीएल लेंथ है, और इस डीएल लेंथ में डी क्यू चार्ज, टोटल चार्ज हमने जो दिया है इसमें, वो कितना? क्यू दिया है। टोटल चार्ज इस रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। और हमने इस पॉइंट से ऊपर जाकर, है ना, यहाँ पे क्या किया? इसको ए को बाहर लिखते हैं, चूँकि अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और कितना ऊपर जाके? स्मॉल एल ऊपर जाके डीएल लेंथ के रॉड में हमने डी क्यू चार्ज जानने की कोशिश की। ठीक, अब यहाँ पे चूँकि ऊपर लीजिए नीचे लीजिए, बात एक ही है। यहाँ से इसको मिलाना है मुझे, और ये वाला जो होगा, ये वाला एल के रिस्पेक्ट में डीएल बहुत छोटा है, और यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। ये जो एंगल हम ले रहे हैं इसके साथ, ये रेफरेंस है हमारा, इसके साथ एंगल हमने लिया फाई, और ये जो छोटा सा एंगल बना वो इसको कितना ले लिया? डी फाई। बहुत अच्छी बात है, बात समझ पा रहे हैं आप? कहाँ से कहाँ तक ये वाला एंगल लाई करेगा? यहाँ से शुरू होगा, तो ये वाला मैं यहाँ से लेता हूँ, ये रेफरेंस एंगल है, तो इधर से नेगेटिव से शुरू होगा, मतलब पीछे से शुरू होगा। इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा θ1 या θ2 मानते हैं हम। θ2 है नीचे, देख लेंगे। और ऊपर जो यहाँ पे एंगल बना इसके साथ, ये वाला हमारा θ1 है। ठीक है, दो एंगल्स है, ऊपर θ1 और नीचे θ2। देख लेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ से लेना है। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं ना? एंगल कहाँ से शुरू होगा? ये तो हमारा फाई एंगल, ये रेफरेंस एंगल है ना। शुरू कहाँ से होगा? θ2 इधर से, मतलब ये वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये होगा क्लॉकवाइज। वॉट एवर, हमने इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव माना है। ये माइनस θ2 से शुरू होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा? θ1 में। माइनस θ2 से θ1, बिल्कुल सही हमने लिया है। ये बात आप समझ गए। टोटल चार्ज क्यू लिया गया है, और इसमें जो लैम्डा है, लैम्डा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जो कि हमने क्या लिया है?
यूनिफॉर्म लिया, नहीं तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको निकालना है। अब इस छोटे से चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट में आपको पॉजिटिव चार्ज मानना है, इधर रिपेल करेगा। इस फील्ड को हमने मान लिया DE, क्या मान लिया DE। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट। एक यहाँ फाई एंगल अगर बन रहा है तो यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना एंगल बनेगा, फाई, तो ये हो जाएगा हमारा DE कॉस फाई, और इसके 90 डिग्री में क्या होगा, DE साइन फाई। DE साइन फाई, देखिए ये वाला जो रॉड है इसके पैरेलल है, तो इसको हम नाम देंगे DE पैरेलल, और इस रॉड के ये नॉर्मल है, इसका नाम देंगे DE नॉर्मल। तो बहुत ही आसान चीज़ है, इसको उतारते जाइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर दिख रहा है और क्लियर समझ भी आ रहा है। ओके, लैम्डा की जहाँ तक बात करें तो लैम्डा है क्या हमारा, लैम्डा है dQ/dL या स्मॉल q बाई कैपिटल, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, आप छोटा के लिए भी बात कर सकते हैं। तो dQ हो जाएगा हमारा लैम्डा dL। तो DE जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है वो क्या होगा, K dQ ओवर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमने तो लिया ही नहीं, डिस्टेंस यहाँ पे R हमने मान लिया, ये डिस्टेंस से R है, यहाँ से यहाँ तक R है, बटे R²। R भी हम लोग बदलेंगे, चिंता की बात नहीं है। K dQ क्या होगा, लैम्डा dL ओवर R²। अब इसमें बहुत सारी बातें करनी है, जो कि मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर हम बात करें K लैम्डा dL बाई R², इसको अगर चेंज करें हम साइन कॉस टेन का इस्तेमाल करके, तो कॉस फाई की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, कॉस फाई क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस A बाई R। तो यहाँ से हमारा R निकल के आएगा A बाई कॉस फाई, तो R यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद DL की अगर बात करें तो टेन फाई का इस्तेमाल करेंगे। टेन फाई क्या होगा, टेन फाई होगा परपेंडिकुलर L बटे बेस L बाई A। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा D बाई डी फाई L बाई A। तो टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन अगर नहीं पता है आपको तो याद रख लें, ये होता है सेक स्क्वायर, टेन का सेक स्क्वायर, और A यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और बचेगा DL बाई डी फाई, दैट इज DL इज इक्वल टू A, इधर लेके आ जाइए आप, A सेक स्क्वायर फाई डी फाई। आप अलग से लिख लीजिए या आप पहले इसको बना लें तब इसको शुरू कीजिएगा। इतना करने के बाद हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं बताइए, K लैम्डा DL कितना है, DL है A सेक स्क्वायर फाई डी फाई, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, A सेक स्क्वायर फाई डी फाई ओवर R कितना है, R है हमारा A बाई कॉस फाई, तो ये हो जाएगा A बाई कॉस फाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक पता होगा आपको 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ पे इसी को लिख लेते हैं, A 1 बाई कॉस क्या था, सेक फाई, इसका क्या होगा, यही होगा A सेक फाई। तो यहाँ पे हम A बाई कॉस फाई नहीं इस्तेमाल करके क्या इस्तेमाल करते हैं, A सेक फाई, कॉस का रेसिप्रोकल पता है ना सेक फाई, तो सेक फाई का स्क्वायर और सेक स्क्वायर फाई ये कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर है, बस A स्क्वायर बचेगा, सेक बाहर अगर करते आप तो DI कितना हो गया, DE छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया K लैम्डा A और A स्क्वायर, नीचे एक A बचेगा, K लैम्डा डी फाई बाई A। आई थिंक ये हमारा सही है, बिल्कुल सही है, D आ गया हमारा क्या, K लैम्डा डी फाई बाई A। कैलकुलेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कह सकते हैं, मैं और डिटेल आगे के वीडियोज़ में करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई, कॉपी कर लिए होंगे। तो DE आ गया K लैम्डा डी फाई बाई A। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, पैरेलल वाला और एक पैरेलल किसका, रॉड के पैरेलल। तो E पैरेलल अगर हम निकालेंगे, ये क्या है हमारा टॉपिक, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और रॉड वाला, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा, बस फिगर बनाएं और आंसर निकालें, समझ आ जाएगा, ठीक है। E पैरेलल क्या हो जाएगा, E पैरेलल हमारा हो जाएगा DE साइन फाई, पहले पैरेलल निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा DE साइन फाई, D तो हमारा ऑलरेडी पता है, K लैम्डा बाई A डी फाई
साइन फाई। लैम्डा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बाहर ए तो कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं होगा, नॉर्मल डिस्टेंस। अंदर बचा कौन हमारा, साइन फाई डी फाई। साइन का इंटीग्रेशन याद रखें आप, कॉस होता है, माइनस कॉस क्या होता है बोलिए, माइनस कॉस फाई। कहाँ से कहाँ तक, -θ2 से लेकर θ1 तक। मैंने उस पर डिस्कशन कर दिया है ऑलरेडी। क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए माइनस बाहर एक बार होगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, याद रखें आप, कॉस में अगर अंदर में माइनस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज़ रह जाता है, मतलब माइनस लिखें या प्लस लिखें एक ही बात है, ये कॉस के लिए ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा, बट साइन के लिए उल्टा होता है, माइनस होने से माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, मतलब इसमें माइनस होने से या प्लस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आप जान लीजिएगा। इवन जानना है तो मेरे आप ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर देख सकते हैं। के लैम्डा बाई अगर मैं करूँ तो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस θ2 पहले हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस θ1। तो ये हमारा आया ई पैरेलल। हमको क्या निकालना है, ई परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है, ई परपेंडिकुलर, जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डी ई कॉस फाई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए इतना आप उतार लिए होंगे उम्मीद है। कहाँ से शुरू करें, हमको निकालना है ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, डी ई साइन फाई नहीं, अब क्या होगा, कॉस फाई। डी ई हमको पता है, यहाँ से हमने निकाला था के लैम्डा बाई ए डी फाई, के लैम्डा बाई ए डी फाई कॉस फाई। इसको लेके हम और नीचे आते हैं, आप आराम से लिखिएगा, ठीक है। के लैम्डा बाहर, ए बाहर, अंदर क्या बचेगा हमारा, कॉस फाई डी फाई। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, याद रखिएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। कहाँ से कहाँ तक आप कहिएगा, अगर आपको चाहिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में एकदम 20-30 मिनट का एकदम बेसिक वीडियो तो मैं करा दूंगा उसके, अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होगा, -θ2 से लेकर θ1। तो ई नॉर्मल हो गया हमारा कितना, के लैम्डा बाई ए, एक बार पुट करेंगे साइन θ1 माइनस साइन माइनस θ2। अभी आपको मैंने बताया माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा साइन के केस में, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट आ गया और ये पैरेलल वाला, ठीक है। तो ये बहुत ही गज़ब की चीज़ है, अच्छे से समझने की करें कोशिश, ठीक है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर करेंगे ना गॉस वाला, तो वहाँ पे हमारा जो इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत इजी वे में आ जाएगा। लेकिन गॉस के बिना अगर आपको प्रूफ करने बोले एनसीईआरटी में, जो कि क्वेश्चन पूछा एडिशनल एक्सरसाइज में, ऐसे ही करना पड़ेगा। दो फार्मूला आ गया हमारा, पैरेलल वाला और एक नॉर्मल वाला। इसको एक साथ लिख लेते हैं पहले। ई पैरेलल क्या आ गया हमारा, के लैम्डा बाई ए कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और ई परपेंडिकुलर आ गया के लैम्डा बाई ए साइन θ2 पहले लिख लेते हैं, अब याद रहेगा ज़्यादा ऐसे, क्योंकि बीच में प्लस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना अगर नहीं कॉपी किए तो क्या करें, पॉज करके उतार लें। अब इनमें अगर स्पेशल केसेस जाने, एकदम बीच में अगर होगा, एकदम बीच में, तो θ1 और θ2 का वैल्यू सेम होगा। इफ़ θ1 इज इक्वल टू θ2, मान लेते इसको थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम हो गया तो ज़ीरो हो गया, तो आंसर होगा ज़ीरो। मतलब एग्जैक्टली बीच में होगा तो साइन का कंपोनेंट होगा, एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, बट सारे कॉस वाला मतलब नॉर्मल वाला ऐड होते जाएगा। अब देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई ए साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 2 को पहले लिख लेते हैं, 2 के लैम्डा बाई ए साइन थीटा, ठीक। तो ये एक स्पेशल केस हो गया। अगर हमारा ये जो ए का वैल्यू है, मतलब इस केस में, या ऐसे भी समझें, ये अगर इन्फिनाइट चार्ज अगर मैं बोलूँ और स्पेशल केस लें, क्या लें, स्पेशल केस, जो कि हमें अभी पढ़ना है। ये हमारा स्पेशल केस क्या है बोलिए, इन्फिनाइट चार्ज, इन्फिनाइट क्या बोलेंगे इसको, इन्फिनाइटली यूनिफॉर्मली, ठीक है, इन्फिनाइट चार्ज अगर हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन,
रॉड ही है, क्या है यहाँ पे, रॉड ही है, लेकिन कैसा रॉड है, इन्फिनाइट लेंथ का रॉड है। बट इन्फिनाइट लेंथ का रॉड कहेंगे किसको, इन्फिनाइट लेंथ के रॉड उसको कहेंगे, इन्फिनाइट लेंथ का रॉड उसको कहेंगे जब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये छोटा हो इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में, दैट इज़ ए का वैल्यू, एल कैपिटल एल का वैल्यू ए से अगर बहुत ज़्यादा हो तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो ये वायर है जिसमें चार्ज है, जो रॉड है उसमें जो चार्ज है वो चार्ज इन्फिनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कब, जब लेंथ ऑफ द रॉड बहुत ज़्यादा हो, जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहाँ और रॉड के बीच का डिस्टेंस है, तो रॉड और जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अगर लेंथ ऑफ द रॉड बहुत ज़्यादा हो तब बोलेंगे ये इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो θ2 है, अब ये बहुत नीचे है, आप खुद देखिए θ2 बढ़ते मैक्सिमम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे अगर बहुत नज़दीक लें तो ये वाला होगा, ये वाला, तो ये जो एंगल है ये और अगर नीचे जाता तो एंगल लगभग कितना हो जाता 90 डिग्री। बात समझ पा रहे हैं आप, और इधर भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप जहाँ पे भी हैं इधर नीचे भी इन्फिनाइट है और ऊपर भी इन्फिनाइट है, दैट इज़ बीच में है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो भी बात समझ आ जाएगी। देन क्या होगा, ई पैरेलल होगा हमारा के लैम्डा बाई ए, कितना, पहले तो ये समझ जाए कि एल अगर बहुत ज़्यादा हो ए से तो ये इम्प्लाई करेगा कि θ1 और θ2 दोनों ही कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा दोनों 90, समझ आ रहा है, धीरे धीरे एंगल बढ़ते जाएगा और इन्फिनाइट हो जाए तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, कभी नहीं होगा प्रैक्टिकली 90 डिग्री के बहुत क्लोज हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री हो ही जाएगा, टेंड्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ई पैरेलल जो होगा हमारा, ई पैरेलल, अब देखिए के लैम्डा बाई ए दोनों सेम हो गया, cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, तो के लैम्डा लिख ही देते हैं एक बार, cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, cos 90 0, 0 माइनस 0, 0 इंटू समथिंग 0 होगा, ई नॉर्मल बचेगा, बस ये वाला बचेगा, कितना है ये, यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ कर लेते हैं के लैम्डा बाई ए, के लैम्डा बाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 प्लस 1 कितना 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 के लैम्डा बाई ए, जिसका डायरेक्शन किधर होगा आप समझ पा रहे हैं, इसके नॉर्मल, ओके। तो ई परपेंडिकुलर ऑनली बचा, दैट इज नेट, यहाँ पे जो हुआ ये इंप्लाई करे से नीचे आप लिख दीजिएगा ई नेट, किसकी वजह से, इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो बस क्या हुआ के लैम्डा बाई ए, ठीक है। अगर इसको आप वेक्टर का निशान दें इसके अकॉर्डिंग लिखें तो ये हमारा आई कैप है, तो यहाँ आई कैप लिख दीजिए, बात समझ आई। तो ये कहानी थी किसकी, इन्फिनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पे, रॉड पे, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।